अंकुर भाई, पिछले 10 साल के इस सफर में 2012 में जब नौकरी से इस्तीफा दिया, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई हमारी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा। लेकिन आप मेरे सफर के गवाह रहे हैं। उस दौर में कई बार आपने प्रोग्राम जम्मू में कराए, हम लोग आए। लेकिन एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि देश इस समय सनातनी इस वक्त सिर्फ सनातन सुनना चाहता है, कुछ और नहीं सुनना चाहता। और उसको अपने मुद्दे कई सौ साल के बाद समझ में आए हैं कि हमारे मुद्दे क्या है। ये रिजर्वेशन, किसी को लॉलीपॉप दे दो, किसी को कुछ दे दो, सड़क बना दो, कभी पेड़ बना दो, कभी ये लगा दो, वो लगा दो। हिंदुओं को अपने मुद्दे ही नहीं पता है, या कभी किसी ने उन मुद्दों की बात ही नहीं की जो सनातन के मुद्दे थे। बहुत सालों के बाद मुझे लगता है कि हिंदू में, सनातनी में एक चेतना जागी है। और जब आपने अभी ये कहा कि सरकारें किस तरीके से अपीसमेंट करती हैं, तो मैं एक बार के लिए फिर भी एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से सोचता हूं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते सोचता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों के समय समय पे चीजें बदलती रहती है। लेकिन मेरा दुख दूसरा है। जो हिंदुओं की बड़ी बड़ी जमातें हैं, जिनको ना वोट लेना है, जिनको ना भाईचारा काम करना है, वो नुपुर पे चुप रहते हैं, वो कमलेश तिवारी पे चुप रहते हैं, वो कश्मीर की हत्याओं पे चुप रहते हैं। और उन लोगों को क्या मजबूरी है? आपकी क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। आप खुल के लड़ रहे हैं क्योंकि आपको किसी के पास नहीं जाना है। मैं खुल के बोलता हूं, आरएसएन है, जीडी है, सुशील पंडित है, ललित अंबरदार है, आप है, तमाम लोग बोल रहे हैं ना। लेकिन जिनके पास ठेका है हिंदुओं का, वो तो उल्टी धारा में बह रहे हैं। तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आपने पिछले 10 साल के अंदर भारतीय राजनीति में, भारतीय मीडिया में ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गया एक आम से आम हिंदू, कि आज भारत की मीडिया में बड़े से बड़े अंग्रेजी के चैनल भी सुबह से शाम तक राष्ट्रवाद 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 की बात हो रही है। नहीं, ये शब्द तो कभी मीडिया में एक तरीके से टच बिल्कुल एकदम अछूत माना जाता था। तो एक नैरेटिव तो बदला है। और जो भी कुछ सरकारें करती हैं, मैं मानता हूं कि उनका एजेंडा ये होता है कि किसमें उनको फायदा होगा, वो ये तय करती है। तो कम से कम एक रूटीन में जो इस देश की पॉलिटिक्स चल रही थी, जो आता था उसे मुसलमानों का वोट चाहिए, जो आता है उसे मुसलमानों को अपीज करना है, आउट ऑफ द वे जाके करना है, संविधान को लांघकर करना है, बेशर्मी के साथ करना है। लेकिन 95 करोड़ हिंदुओं से सिर्फ इमोशनल बातें करना है, भारत माता की जय का नारा लगाना है और उनका वोट लेना है, और फिर उसके बाद में बात समाप्त हो जाती है। तो ये इन मुद्दों को लेकर के आपकी जो कमिटमेंट है, उसके साथ पूरी ताकत से मैं और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो खड़े होंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसको जनमानस तक पहुंच जाना ही, पार्टी तो अपनी जगह है ही, चुनाव एक लड़े, दो लड़े, चार लड़े, पांच लड़े, कोई भी एक आए और ये मिसाल क्रिएट करे कि ये मुद्दे नहीं तो मुझे इस संसद में नहीं रहना। ये चुनाव जीता, फिर आयन कैन प्रकरण से मंत्री बनने के लिए इस पार्टी में गए, फिर उस पार्टी में गए। हमने हिंदू महासभा का हशर जो है कोई बाहर से नहीं हुआ, कुछ हिंदुओं ठेकेदारों ने हिंदू महासभा को समाप्त किया। आज लोगों को सावरकर याद आ रहे हैं। सावरकर के बारे में सावरकर की जो सोच हिंदुत्व में थी वो किसी में नहीं है। लेकिन सावरकर आज पॉलिटिकली रिलेवेंट हो रहे हैं, तो अपोजिशन को भी याद आ रहे हैं और सत्ता में बैठने वालों को भी याद आ रहे हैं और ठेकेदारों को भी याद आ रहे हैं। लेकिन सावरकर के हिंदुत्व की तो कभी बात नहीं हुई। यहां तो टेरिटोरियल हिंदुत्व की बात होती है कि भाई जो यहां रहता है वो हिंदू है। बट कंट्रडिक्शन ये है कि जब हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? ये अजीब कंट्रडिक्शन है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, इसको आप पूरी ताकत से करें। मेरी पूरी ताकत आपके साथ है, क्योंकि इसमें वो सब बहुत सारे, आप साथ में से कम 4 मुद्दे ऐसे हैं जो मेरे हर भाषण के हिस्से हैं। इसलिए मैं आपके मुद्दों से पूरी तरह सहमत हूं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि 5% से कम वाला आदमी जो है वो माइनॉरिटी कहलाएगा? ये तो कांग्रेस पार्टी से जब उन्होंने कर दिया, और इस सरकार के जमाने जब हमने पूछा कि व्हाट इज द बेसिस, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन हु इज माइनॉरिटी, हु इज नॉट द माइनॉरिटी, तो इन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आरटीआई से डब डाला, बोले हमारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है कि माइनॉरिटी कौन है।
और कमाल है कि इस देश में जो 2% माइनॉरिटी है, इस देश में जो 1.5% माइनॉरिटी है, इस देश में जो 3% माइनॉरिटी है, उस माइनॉरिटी का नोशन, उस माइनॉरिटी कहते ही नहीं मुसलमान। भाई आप 28% बताया जा रहा है कि 14 या 15% इस देश में मुसलमान है, लेकिन जो घर बनाए दिए जा रहे हैं वो 28% दिए जा रहे हैं। तो सच्चर कमीशन कैसे बना? वो कोई संविधान का हिस्सा नहीं है। तो उस देश में सरकारों ने अपने स्वार्थों के लिए एक पैरेलल संविधान बनाया है, और उस पैरेलल संविधान जो है वो गजवाए हिंद को लागू करता है इस देश के अंदर। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सक्सेसिव जो सरकारें आई, जो स्टेट है, स्टेट इज फोर्सिंग हिंदू, यू बिकम ए मुस्लिम देन वी विल गिव यू एवरीथिंग, एज लॉन्ग यू आर हिंदू वी विल नॉट गिव एनीथिंग। मुझे तो कभी लगता है स्टेट ही मजबूर कर रहा है। वो कश्मीर में भी है और जगह भी है, क्योंकि इस देश में मुसलमान रहना, मुसलमान बन के गुंडागर्दी बनना एक आसान काम है, उसी से सरकारें डरती हैं। इस देश में हिंदू रह करके कोई फायदा नहीं लगता लोगों को। हिंदू मरता है तो कोई रोने वाला नहीं होता, हिंदू मरता है तो एक हिंदू नेता नहीं जाता, चाहे रूपेश पांडे हो, अंकिता हो, निकिता हो, अंकित शर्मा हो, इनके घर कौन हिंदू नेता गया? हिंदुओं का ठेकेदार कोई गया? कमलेश तिवारी की मां लखनऊ की सड़कों पे चूड़ियां तोड़ रही थी, कोई हिंदुओं का ठेकेदार गया? कोई नहीं गया। तो इस देश में हिंदू के साथ में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कम से कम 8वें या 10वें लेवल का उसके साथ बर्ताव हो रहा है। और लोग कहते हैं हिंदू या सेकंड क्लास, या तो 10वीं क्लास, 10वें लेवल का हिंदू हो चुका है। लेकिन इन मुद्दों की बात कोई करता है इसलिए नहीं कि भाई हिंदुओं के सामने भावनात्मक बातें करो, भारत माता की जय का नारा लगा दो, खत्म हो गई कहानी। आज मैं देखता हूं कि आप जिनके भरोसे, हम जिनके भरोसे समझते थे कि भाई ये हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, हिंदू संगठनों के माध्यम से चिंता कर रहे हैं, आज तो वो ये कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि इस्लाम के बगैर तो हिंदुत्व अधूरा है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है कि सरकारों को तो समझ में आता है भाई उनके पॉलिटिकल एजेंडा, लेकिन जो ठेकेदार है उनकी स्थिति है, वो भी तो एक बड़ा वर्ग है कि वो आपके साथ नहीं खड़ा होता। क्या वैष्णो देवी में कितने मुसलमान हैं? आपने जब ये बात उठाई तो हिंदुओं ने आपका विरोध किया, उन लोगों ने जो अपने आप को हिंदुओं का ऑर्गेनाइजेशन बताया उन्होंने आपका खुला विरोध किया। रोशनी एक्ट में उन लोगों ने आपका विरोध किया। अभी मैं कल परसों था यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में, तो लोगों ने पूछा कि साहब हमने तो विरोध नहीं किया। मैंने कहा आपको पता नहीं, अंकुर शर्मा से जाके पूछिए। मैंने कहा वो सिर्फ जिहादियों से नहीं लड़ रहा है, वो उनसे भी लड़ रहा है जो अपने आप को बताते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन वो कोर्ट में भी अंकुर शर्मा के खिलाफ जा रहे हैं, रोशनी एक्ट में भी खिलाफ जा रहे हैं, वैष्णो देवी के ट्रस्ट में जो लोग शामिल हैं उसमें भी जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपकी लड़ाई कहां है? तो लोग बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। लिहाजा मैं आज की बातचीत इसलिए यहीं तक फोकस रखना चाहता था ताकि मेरी तरफ से आपसे सवाल पूछ सकूं, जो लोग मुझसे कह रहे थे वो सवाल पूछ सकूं। और एक बार फिर आप जो कर रहे हैं, आपने जब एकजुट जम्मू नहीं बनाया था तब भी पुष्पेंद्र अंकुर शर्मा के साथ था, एकजुट जम्मू बनाया तब भी हम साथ हैं, और आपका फंडा क्लियर है, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका कोई इमोशनल रिटोरिक्स नहीं है, दीज आर द फैक्ट। और जिस तरीके से इन्वेजन हो रहा है, जिस तरीके से पूरे हिंद आपके इस हिमालय को कैप्चर किया जा रहा है, नीचे तक कैप्चर किया जा रहा है। आज बंगाल की स्थिति यह है, आज उत्तराखंड की स्थिति यह है, आज उत्तराखंड आपके हाथ से जा चुका है। तो वो जो बात मैंने कहा, आप जो कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें मेरी जो भी ताकत है, क्योंकि इसमें से 3-4 मुद्दे तो मैं लगातार उठा रहा हूं, उन मुद्दों को और उसमें शामिल करूंगा। और 2-3 दिन पहले बाद में नागपुर में मुझे बोलना है, तब मैं इस पूरे वर्णन करूं, ताकि उससे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहता था, ताकि मेरे पास दिमाग में कहीं कोई और चीज ना रहे और आपसे बात डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि मैंने इधर सुनी। और इस बीच में संदीप देव जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आपसे बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी क्या 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 समझ में आता है, क्योंकि वो शुद्ध रूप से वो साफ साफ कहते हैं जब अपना चैनल चलाते हैं, नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस। ऐसे कम लोग हैं जो अपने सीमित साधनों में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की चाटुकारिता नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं और बढ़ें। और जब उन्होंने मुझसे आपके बारे में मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा मैं उनको लूंगा, क्योंकि मैं भी बाहर हूं। मुझे खुशी है कि आपने अपना समय दिया। जब भी आपको ये लगे कि मेरे साथ बात करके ये बात में अगर कोई वजन पड़ सकता है, तो अंकुर भाई, आई एम ऑलवेज विद देयर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि एकम सनातन भारत को मजबूत करें, भारी संख्या में एकम सनातन भारत का दामन थामे। एकम सनातन भारत .co EKAMSANATAN BHARAT .co
इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन मेंबरशिप ले सकते हैं, और ऑनलाइन मेंबरशिप खुली है। फाउंडर मेंबर्स अभी हम बना रहे हैं। फाउंडर मेंबर्स वो मेंबर्स रहेंगे जो फाउंडेशन लेआउट करेंगे इस पार्टी के, भी तो घोषणा हुई है। और 23 अप्रैल 2023 को हरिद्वार में इन तमाम फाउंडर मेंबर्स और जो मेंबर्स हमारे बन रहे हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हमने प्लान की है। वहां पे रहने की, रुकने की, खाने की सारी व्यवस्था हमने वहां पे की है। तो भारी संख्या में जो लोग हमसे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़े, 23 अप्रैल हरिद्वार आए, ताकि वहां से फिजिकली सबके साथ बैठ के एक बड़े स्केल पे राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हुए हम इस पार्टी का दोबारा उद्घोष कर सके, और उसके बाद स्ट्रक्चर्स बना के हर एक राज्य में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी शाखाएं जो है वो बनाए, और 2024 के लिए तैयारी करें कि जहां जहां से हमें कैंडिडेट्स पुट अप करने की जरूरत है, पार्लियामेंट में जो सनातनी वॉइसेस आपको भेजनी है, उसका रास्ता आगे से तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और अपना समर्थन भी दिया। आप हमेशा से साथ में रहते हैं, मिलके बहुत कुछ किया है, आगे भी मुझे लगता है कि मिलके करेंगे। और आप भी एकम सनातन भारत का प्रचार जितना अधिक हो सकता है, जिस भी तरीके से आप पूरे भारत में घूमते हैं, आप कीजिए। मुझे लगता है कि ये कंधों पे जो जिम्मेवारी है वो हर एक सनातनी के कंधों पे जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को डिस्चार्ज करना है। इंडियन स्टेट is hostile to the Indian nation. It is hostile to the Sanatan values, to the Sanatan civilizational itself. और इस स्टेट पे ही कंट्रोल करके इसके चरित्र को बदलना है, वही उद्देश्य है, ताकि ये सनातन के साथ सम हो जाए, इन सिंक हो जाए, और सनातन को ही बढ़ाने के लिए, सनातन को ही मजबूत करने के लिए कार्यरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। नमस्कार। अंकुर भाई, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। खतरा अंदर से और बाहर दोनों तरफ से है। वो तो आप जानते आप ही हैं कि कई काफी समय से लड़ रहे हैं और टेररिस्ट मुझे पता है, ऑर्गेनाइजेशन की डिक्लेयर्ड हिट लेकिन लिस्ट पे हम रहे हैं। और मैंने कहा कि देखिए, शत्रु समझ में आता है, दिखाई देता है, लेकिन अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये पता नहीं है कि वो किससे मिलके क्या वार करेंगे। इसलिए आप सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, और आपका ये जलवा बरकरार रहे, और आप गाजे बाजे के साथ जो काम कर रहे हैं करिए। हमारी ताकत लगातार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।